अच्छा 8वीं की स्टूडेंट फाइनली आपको मैं यहाँ पर सामाजिक विज्ञान पेपर लेके आ चुकी जो कि आपके यहाँ पर 27 मार्च को होने वाला। साथ ही स्टूडेंट अगर आप यहाँ पर सामाजिक विज्ञान पेपर में आप यहाँ पर 60 में 60 नंबर लाना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देख। एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा ना, क्योंकि पूरा पेपर हम आपके यहाँ पर संपूर्ण हल से कराने वाले। साथ ही स्टूडेंट पूरा आपके यहाँ पर सामाजिक विज्ञान पेपर आ चुका है। और साथ ही स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए, आप यहाँ पर 12 50 7 22 23 विषय सामाजिक विज्ञान, ठीक है। पूरा आपके यहाँ पर 60 नंबर का रहेगा। कुल प्रश्न की संख्या आपकी 24 रहेगी। और यहाँ पर परीक्षा और देख लीजिए। साथ ही आपको यहाँ पर अनुक्रमांक रोल नंबर, ठीक है, आपको भरना। यहाँ पर आपको अंकों और शब्दों में आपको यहाँ पर अपना रोल नंबर डाल देना। फिर आपको यहाँ पर सलाह का नाम भरना, ठीक है। डाइस कोड आपको भर देना है, परीक्षा केंद्र का नाम और साथ ही परीक्षा दिनांक का नाम, ठीक है। और साथ ही स्टूडेंट आपको बता दें कि आप यहाँ पर, ठीक है, सामाजिक विज्ञान के पेपर में आप यहाँ पर 60 में 60 नंबर लाना चाहते हैं तो इस पेपर पूरा आपको रट लेना। अगर आप यहाँ पे इस पेपर पूरा अच्छे से याद कर लेते हैं तो आपके पूरे नंबर आने वाले हैं आपके सामाजिक विज्ञान के पेपर में। और साथ ही स्टूडेंट देख लीजिए पूरा पेपर आपका हम यहाँ पर कराने वाले संपूर्ण हल सहित, ठीक है। तो स्टूडेंट चलिए आपका जो पेपर है वो देख लेते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए अच्छी तरह से, ठीक है। तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, यदि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम बड़ी मेहनत से आपके लिए पेपर लेके आ चुके हैं तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, यदि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब चलिए आपके यहाँ पर स्टूडेंट, चलिए आपको यहाँ पर जूम करके दिखाते हैं जिससे आप पेपर अच्छी तरह से देख पाएँ, ठीक है। तो आप यहाँ पर आते हैं भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है। तो आपके आते हैं बहुविकल्पी प्रश्न आते हैं। प्रश्न 1 से 10 तक आपके यहाँ पर बहुविकल्पी प्रश्न दिए हैं जो कि आपके यहाँ पर 10 नंबर के रहेंगे, ठीक है। तो आपका पहला आता है भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है। तो आपका ए आता है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को, और बी आता पंडित जवाहरलाल नेहरू को, और सी आता सरदार वल्लभ भाई पटेल को, और डी आता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इसका आंसर आपका क्या रहेगा, इसका आंसर आपके यहाँ पर ठीक है, आपका ए हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। तो आपके यहाँ पर क्या लिख देना, आपके यहाँ पर लिखना डॉक्टर, ठीक है। इस तरह से जिस तरह से हम यहाँ पर लिख रहे हैं आपके यहाँ पर पेपर में भी आपको इसी तरह से लिखना डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, ठीक है। आपके यहाँ पर आंसर हो जाएगा। तो स्टूडेंट अच्छी तरह से आप यहाँ पर देख लीजिए। और साथ ही स्टूडेंट हम यहाँ पर पेंसिल से लिख रहे हैं। आप यहाँ पर आपको पेपर में यहाँ पर पेन से ही लिखना, ठीक है। हम आपको यहाँ पर, ठीक है, पेंसिल से लिख के दिखा रहे हैं लेकिन आपको पेपर में पेन से लिखना। चलिए आपका यहाँ पर हमने पहला करा दिया भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है। तो इसका आंसर आपका डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए आपका दूसरा आता है राष्ट्रीय एकीकरण में नागरिकों के मन में कौन सी भावना व्याप्त रही। ये भी आपका 1 नंबर का, जो आपका पहला प्रश्न था ये भी आपका 1 नंबर का था, ठीक है। तो यहाँ पर देखते जाइए आप यहाँ पर, तो आपके इसके ऑप्शन आते हैं राष्ट्रता की भावना, और बी आता धार्मिक भावना, सी आती जातीय की भावना, और डी आता है खेल की भावना। तो यहाँ पर आपका जो यहाँ पर राष्ट्रीय एकीकरण में नागरिकों के मन में कौन सी भावना व्याप्त रही। तो इसका आंसर आपका ये हो जाएगा राष्ट्रीयता की भावना, ठीक है। तो आपको यहाँ पर लिख देना राष्ट्रीयता की भावना, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए किस तरह से आप लोग लिखना, और साथ ही आपको अच्छी यहाँ पर हैंड राइटिंग में लिखना जिससे आपको पूरी मार्क्स मिले, ठीक है। तो इस तरह से हमने यहाँ पर लिख दिया, ठीक है, राष्ट्रीयता की भावना। तो ये आपके यहाँ पर आंसर हो जाता है। अब चलिए आपके यहाँ पर तीसरा देख लेते हैं। तो स्टूडेंट आपका तीसरा आता है पृथ्वी के अंदर प्रति 32 मीटर की गहराई पर सेल्सियस तापमान बढ़ जाता है। तो ये भी आपका 1 नंबर का। तो इसके आपके ऑप्शन आते हैं, ए आता 5 डिग्री सेल्सियस, और बी आता 3 डिग्री सेल्सियस, और सी आता 1 डिग्री सेल्सियस, और डी आता 2 डिग्री सेल्सियस। तो इसका आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा तीसरे का आपका सी 1 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो चलिए अब यहाँ पर, और आपको यहाँ पर इसका आंसर लिखना है उससे पहले आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट उठा लीजिए, ठीक है। आपका पहला आता दूसरा तीसरा, तो इनकी स्क्रीनशॉट आप यहाँ पर उठा लीजिए, हम स्क्रीन में दिखा रहे हैं। अब चलिए आपके यहाँ पर आपका तीसरे का आंसर था आपका 1 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो आपको यहाँ पर क्या करना, आपको यहाँ पर 1 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, आपको यहाँ पर लिख देना अच्छी तरह से। तो स्टूडेंट यहाँ पर देख लीजिए, ठीक है, ये आपका यहाँ पर आंसर हो जाता है 1 डिग्री सेल्सियस। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं चौथा, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कहाँ की गई थी, ठीक है। आपका ये भी 1 नंबर का। तो इसके आपके ऑप्शन आते हैं, ए आता पेरिस में, बी आता रोम में, और सी आता लंदन में, और डी आता इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कहाँ की गई थी। तो इसका आंसर आपके यहाँ पर सी हो जाएगा लंदन, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ पर लिख देते हैं। तो आपको यहाँ पर अच्छी तरह से देखना स्टूडेंट। तो यहाँ पर देख लीजिए, तो ये आपके यहाँ पर आंसर हो जाता है आपके यहाँ पर चौथे का सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब आपके यहाँ पर आता है 5वां, देश के सभी व्यक्तियों की आय को जोड़ने पर प्राप्त एक पर कहलाता है। तो यहाँ पर ये आता प्रति व्यक्ति आय, बी आता राष्ट्रीय आय, सी आता प्रदेश की आय, और डी आता देश की जनसंख्या। तो इसका आंसर आपको हो जाएगा प्रति व्यक्ति आय, ठीक है। आपका 5वीं का एक करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रति व्यक्ति आय, ठीक है। हम यहाँ पर लिख देते हैं प्रति व्यक्ति। तो स्टूडेंट इस तरह से आपके यहाँ पर हो जाता है प्रति व्यक्ति आय, ठीक है। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं। आपका 6वां आता भारत सचिवालय का प्रमुख कहलाता था। तो आपके यहाँ पर ए आता सचिव, बी आता वायसराय, और सी आता भारत सचिव, और डी आता गवर्नर जनरल। तो भारत सचिवालय का प्रमुख कहलाता था। तो इसका आंसर आपको हो जाए भारत सचिव, ठीक है। आपका 6वें का सी करेक्ट आंसर हो जाए भारत सचिव, ठीक है। आपको यहाँ पर लिख देना अच्छी तरह से, यहाँ पर देख लीजिए।
साथ ही हमने आपको पहले ही बता दिया आपको यहाँ पर अच्छी हैंड राइटिंग में लिखना जिससे आपको पूरी मार्क्स मिले। अब चलिए आपके यहाँ पर आता 7 में पृथ्वी का कितना पृथ्वी भाग है, ठीक है, पृथ्वी का कितना पृथ्वी भाग स्थलमंडल है। तो यहाँ पर ऑप्शन आता है 21%, बी आता है 71%, सी आता है 29% और डी आता है 33%। तो इसका आंसर आपका यहाँ पर पृथ्वी कितना पृथ्वी भाग स्थलमंडल है, तो इसका आंसर आपका सी हो जाएगा 29%, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ पर आपका लिख देते हैं 29%, तो ये आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। अब चलिए आपका 8वां देख लीजिए, साथ ही इनकी जो स्क्रीनशॉट है वो आप यहाँ पर घाल दीजिए, ठीक है। आपको अच्छी तरह से यहाँ पे स्क्रीनशॉट घाल दिया जाना है। फिर आपका यहाँ पर आता भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी। तो यहाँ 15 अगस्त 1947 को, और बी आता 26 जनवरी 1950 को, और सी आता 26 जनवरी 1948 को, और डी आता 15 अगस्त 1950 को। तो यहाँ भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी, तो इसका आंसर आपके यहाँ बी हो जाएगा 26 जनवरी 1950, ठीक है। तो ये आपके यहाँ पर लिख देना 26 जनवरी, ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए 26 जनवरी 1950, ये आपके यहाँ पर आंसर हो जाएगा। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं आपका 9वां, ठीक है स्टूडेंट। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए अच्छी तरह से आपको 9वां आता है। तो यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन संसाधन को निर्धारित नहीं करता है। ये आपके यहाँ पर ए आता उपयोगिता और बी आता मूल्य, ठीक है। आपके ए और बी ऑप्शन यहाँ पर दिए हैं, और आपके यहाँ पर देखते हैं स्टूडेंट आपका सी ऑप्शन यहाँ पर आता मात्रा, और डी आता इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर आपके यहाँ पर सी हो जाएगा मात्रा, ठीक है। तो उत्तर में आपके यहाँ पर लिख देना मात्रा, यहाँ पर देख लीजिए। तो ये आपके यहाँ पर आंसर हो जाता है। अब चलिए आपके यहाँ पर 10वां आता रेशम का कीट किस पेड़ पर पाला जाता है। या भी आपका 1 नंबर का, तो ये आता नीम, और बी आता सहतूत, और सी आता नारियल, और डी आता शीशम। तो रेशम का कीट किस पेड़ पर पाला जाता है, तो इसका आंसर आपका बी हो जाएगा सहतूत, ठीक है। तो आपके यहाँ पर क्या करना है, आपके यहाँ पर सहतूत लिख देना है, ठीक है। इस तरह से आप यहाँ पर देख लीजिए, तो आपके यहाँ पर आंसर हो जाता है। तो फाइनली हमने आपके यहाँ पर 10 नंबर के आपके जो दिए थे आपके बहुविकल्पी प्रश्न वो हमने आपके करा दिए। साथ ही इनके स्क्रीनशॉट उखाड़ लीजिए, ठीक है। ये आपका 10वां है, और साथ ही 9वां का स्क्रीनशॉट उखाड़ लीजिए, ठीक है। ये आपको 9वां है, 8वां, ठीक है, हम आपको स्क्रीन में दिखा दे जाए, और 7वां देख लीजिए, 6वां और 5वां, ठीक है। सभी की अच्छे से आपको स्क्रीनशॉट उखाड़ लेना, साथ ही पूरा भी आपको रट लेना है। अब चलिए आपके यहाँ पर अपने स्क्रीनशॉट उखाड़ लिए होंगे। अब आपके यहाँ पर आते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न आते हैं। प्रश्न क्रमांक 11 से 20 तक आपके यहाँ पर लघु उत्तरीय प्रश्न दी गए हैं। तो आपके 11वां आता है क्यूबा को शक्कर का घर क्यों कहा जाता है, ठीक है। ये आपके 11वां क्वेश्चन आता है, और साथ ही इनके आंसर वो भी हम बताएंगे। आपको इसी वीडियो को एंटर देखना, सब कुछ आपको यहाँ पर संपूर्ण हल सहित कराया जाएगा, ठीक है। तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपके यहाँ 12वां आता है यूरोप के बाजारों में, ठीक है, भारत की किन वस्तुओं की मांग अधिक थी। ये भी आपका 3 नंबर का है। फिर आपके यहाँ पर आता है 13वां क्वेश्चन, कोई 5 मानव निर्मित संसाधनों के नाम लिखी। साथ इनके आपको अच्छी तरह से यहाँ पर जो स्क्रीनशॉट है वो आपको लेते चलना है, ठीक है। और आपके यहाँ पर 14वां क्वेश्चन आता है मुगल सम्राट विद्रोहियों का समर्थन करने के लिए क्यों तैयार हुए। ये भी आपका 3 नंबर का, तो 14वां क्वेश्चन करा दिया, ठीक है, और 13वां करा दिया। तो इनकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, 12वें क्वेश्चन के स्क्रीनशॉट कर लीजिए, और 11वें क्वेश्चन का, ठीक है। तो आपके यहाँ हमने 14वां क्वेश्चन तक करा दिया, ठीक है। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं 15वां क्वेश्चन। तो स्टूडेंट आपका 15 क्वेश्चन आता है यहाँ पर न्यूनतम वेतन से क्या आता है, ठीक है। आपके यहाँ पर आता है। फिर आपका 16वां आता है संवैधानिक उपचार के अधिकार में किस बात का उल्लेख किया जाता है। फिर आपका 7वां आता है विपक्षी दल किसे कहते हैं। आपका 3 नंबर कराएगा, अच्छी तरह से यहाँ पर आपको स्क्रीनशॉट घालते जाना है। फिर आपके यहाँ पर 18वां आता है वैश्वीकरण की कोई 3 लाभ बताए, लिखिए, ठीक है। अब आपके यहाँ पर 19वां आता है जैविक कृषि से आप क्या समझते हैं, लिखिए। आपका 3 नंबर कराएगा, यहाँ पर देख लीजिए। फिर आपका 20वां यहाँ पर क्वेश्चन आता है स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता था, ठीक है। ये भी आपका 3 नंबर का, तो स्क्रीनशॉट उखाड़ लीजिए। आपका हमने 20वां क्वेश्चन करा दिया, 19वां करा दिया, सभी के आपके यहाँ पर जो इनकी स्क्रीनशॉट है वो आपको ले लेने हैं, और पूरे क्वेश्चन आपको रट लेने हैं, ठीक है। तो यहाँ पर दिख लीजिए। अब चलिए आपके 21वां क्वेश्चन आता है, सॉरी आपके यहाँ पर आते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आते हैं। प्रश्न क्रमांक आपके यहाँ पर 21 से 24 तक आपके यहाँ पर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न दिए गए हैं। तो पहला आपका 21वें का आपका आता है 1857 की प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के मुख्य कारण क्या थे। आपका 3 नंबर कराएगा। फिर आपका बा आता है, ठीक है। आपके 21वें का बा आता शांति निकेतन की स्थापना किसने और क्यों की थी, ये आपका 2 नंबर कराएगा। और फिर आपके यहाँ पर 22वें का आपका आता है बिरसा आंदोलन से आदिवासी समाज में क्या सुधार हुए, ये आपका 3 नंबर का है। फिर आपके यहाँ पर आता है 22वें का बा फौजदारी और दीवानी कानून में कोई दो अंतर, लिखिए, ये आपका 2 नंबर कराएगा, ठीक है। और यहाँ पर देख लीजिए आपका 23वां आता है, 23वें का आपका आता है मृदा संरक्षण के कोई 5 उपाय, लिखिए, ये आपका 3 नंबर कराएगा। अब चलिए आपका यहाँ पर 23वें का बाद देख लेते हैं। तो स्टूडेंट आपके यहाँ पर 23वें का बाद आता है हमारे मौलिक अधिकार कितने हैं, उनके नाम लिखिए कि नहीं, 2 का वर्णन कीजिए, आपका 3 नंबर कराएगा, ठीक है। सॉरी 2 नंबर कराएगा। फिर आपका 24वां आता है, 24वें का आपका आता है किस देश को संविधान की जरूरत क्यों पड़ती है, ठीक है, किसी देश को संविधान की जरूरत क्यों पड़ती है। आपका यहाँ पर 24वें का आपका आ है जो कि 3 नंबर का। फिर आपके यहाँ पर आता है 24वें का बा
जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों के नाम लिखिए, आपका 2 नंबर कराएगा। तो फाइनली पूरा पेपर आपका हो चुका है। यहाँ पर देख लीजिए स्टूडेंट, पूरा पेपर हमने करा दिया और साथ ही यहाँ पर जो इनके स्क्रीनशॉट है वो आप ले लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन के आपको यहाँ पर अच्छी तरह से स्क्रीनशॉट उठा लेना और पूरा पेपर आपको यहाँ पर रट लेना। अगर आप यहाँ पूरी मार्क्स लाना चाहते हैं, ठीक है, तो स्क्रीनशॉट आप यहाँ पर घालते जाइए। और साथ ही जो आपके हमने क्वेश्चन कराए हैं, इन क्वेश्चन का सोल्यूशन मिल जाएगा आपको यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो में। तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो पूरे पेपर का सोल्यूशन आने वाला है। ठीक है, क्वेश्चन क्या नहीं, जो क्वेश्चन का सोल्यूशन नहीं कराया तो क्वेश्चन का सोल्यूशन आपके यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो में आएगा। तो वीडियो को आपको लाइक कर लेना, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटे और प्रेस कर लीजिए। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, टेक इन, बाय बाय।